तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन चैनल में। चलते हैं 800 रेटेड 9th क्वेश्चन, गोल्स ऑफ विक्ट्री। There are n teams in a football tournament. Each pair of teams match up once. After every match, Park Chanek receives two integers as the result of the match. The number of goals the two teams score during the match. The efficiency of a team is equal to the total number of goals the team scores in each of its matches minus the total number of goals scored by the opponent in each of its matches. After the tournament ends, Park Dangklek counts the efficiency of every team. Turns out that he forgot about the efficiency of one of the teams. Given the efficiency of n minus 1 teams, A1, A2, A3, AN minus 1, what is the efficiency of the missing team? It can be shown that the efficiency of the missing team can be uniquely determined. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि अपने पास n टीम्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपने पास n टीम्स है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे टोटल n टीम्स है। अब यहाँ मान लेते हैं कि टोटल 6 टीम है। ठीक है, हर टीम के साथ मैच होता है। ठीक है, मतलब A1 का A2 के साथ मैच होगा, A1 का A3 के साथ, A1 का A4 के साथ, A1 का A5, A1 का A6, ऐसे करके हर टीम का हर एक के साथ मैच होगा। ठीक है, A3 का भी होगा, A1, A2, A4, A5, A6, हर टीम का हर टीम के साथ मैच होगा। उसके बाद जो भी स्कोर होगा मैच का उसको स्टोर करना है। ठीक है, जैसे कि A1 A2 के बीच मैच हुआ, A1 का स्कोर था 5, A2 का स्कोर था 3, तो उसको स्कोर वो जो स्कोर था उसको स्टोर किया गया। ठीक है, जैसे कि A1 A3 के बीच मैच हुआ, इसमें मान लेते हैं A1 स्कोर किया 3 और A3 स्कोर किया 2, तो इस स्कोर को भी हम स्टोर करेंगे। ऐसे ही मान लो A3 A4 का मैच हुआ, इसमें जो स्कोर आया दोनों टीम का उसको हम स्टोर करेंगे। कहाँ पर स्टोर करेंगे? ठीक है, जब वो स्टोर होगा तो स्टोर कर लिया मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं जब A1 A3 के साथ मैच हुआ तो A1 का स्कोर था T1, ठीक है, और A3 का स्कोर था T2। ठीक है, वैसे ही A4 A6 के बीच मैच हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर स्कोर था A4 का T4 और A6 का T6, ऐसे करके। अब हमें बोला है कि एफिशिएंसी क्या होता है कि A जितना भी मैच खेला है, ठीक है, मान लेते हैं A1 टोटल कितने मैच खेला होगा? 5 मैच। ठीक है, तो जो 5 मैच है उसमें A1 जितना जितना स्कोर किया है वो सबको प्लस करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि A1 के 5 मैचेस हुए, पहला A2 के साथ, दूसरा A3 के साथ, ऐसे करते करते टोटल 5 मैच हुए। उसमें पहला मैच में मान लेते हैं A1 स्कोर किया था T1 स्कोर, उसके बाद अगले मैच में A1 टीम स्कोर किया T2 स्कोर, उसके बाद अगले मैच में T3, ऐसे करके टोटल T5 स्कोर किया। ठीक है, तो सबको हमको प्लस करना है। ठीक है, T1 A1 के जितने भी स्कोर्स आए सबको प्लस करना है, T1 प्लस T2
प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ठीक है, ये सब A1 जितने भी मैच खेला उसमें A1 का स्कोर कितना था वो है सब। ठीक है, अब अपोनेंट का कितना कितना स्कोर था। ठीक है, जिस मैच में ए T1 स्कोर किया उस मैच में अपोनेंट भी कुछ स्कोर किया होगा, वो सबको माइनस करना है। ठीक है, मान लेते हैं A1 A2 का मैच हुआ, उसमें A1 जो है वो T1 स्कोर किया, तो A2 भी कुछ स्कोर किया होगा। ऐसे ही A1 A3 का मैच हुआ, इसमें A1 है वो T2 स्कोर किया, तो A3 भी कुछ स्कोर किया होगा। ठीक है, तो जो अपोनेंट जितना जितना स्कोर किया है उसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस अपोनेंट स्कोर। ठीक है, अपोनेंट जितना जितना स्कोर किया है वो सबको सम करके माइनस करना है। ठीक है, इसकी T1 के लिए मान लेते हैं, T1 वाले मैच में जो अपोनेंट है वो C1 स्कोर किया था। वैसे ही जो T2 वाला मैच है उसमें जो अपोनेंट है वो C2 स्कोर किया था। ऐसे करते करते टोटल C5। टोटल C5। अब ये दोनों को जो माइनस करने से जो आएगा उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? A1 का। यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो आया A1 का एफिशिएंसी। ऐसे ही A2 का एफिशिएंसी, A3 का एफिशिएंसी, A4 का एफिशिएंसी, A5 का एफिशिएंसी, A6 का एफिशिएंसी, सबका जब एफिशिएंसी निकल जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो ये सबको मैनेज करने वाला मैनेजर है उससे एक गलती हो गया, वो किसी एक टीम का एफिशिएंसी भूल गया। ठीक है, उसको जैसे इसमें टोटल 6 टीम है तो उसको 5 टीम का एफिशिएंसी पता है लेकिन एक टीम का एफिशिएंसी नहीं पता। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमें उस एक टीम का एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, वो जो मैनेजर है उसका हमें मदद करना है, वो जो एक टीम का एफिशिएंसी भूल गया है उस टीम का एफिशिएंसी निकालने में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है टाइम 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकेंड मतलब 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है 500 टेस्ट केसेस, यानी टोटल 500 टेस्ट केस के लिए हमें टाइम दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का। तो एक टेस्ट केस के लिए 10 यानी टोटल 2 × 10 पावर 5 ऑपरेशन हम मैक्स टू मैक्स एक टेस्ट केस में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है? जो n है वो जा सकता है मैक्सिमम 100 तक, तो इसमें ओ एन चल सकता है, ओ एन स्क्वायर चल सकता है, ओ एन क्यूब नहीं चल सकता। ओ एन मतलब 100। ठीक है, ओ एन स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4।
ठीक है, इसके बाद ओ एन स्क्वायर लॉग एन। ये सब सॉल्यूशन इसमें चल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर ओ एन तक। और कौन कौन से सॉल्यूशन है जो नहीं चल सकते? वो है ओ एन क्यूब, मतलब एन स्क्वायर लॉग एन से ज्यादा, ओ एन क्यूब, ओ एन फोर, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे क्योंकि ओ एन चलेगा क्योंकि उसमें ओ 100 है, ओ एन स्क्वायर चलेगा क्योंकि ओ 10 पावर 4 जो कि 10 पावर 5 से छोटा है, ओ एन स्क्वायर लॉग एन ये भी 2 इंटू 10 पावर 5 से छोटा ही आएगा। जो ओ एन क्यूब है वो जाएगा 10 पावर 6, यानी जो हमें मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है उससे ज्यादा हो गया है, इसलिए सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे जो एन क्यूब एन फोर वाले होंगे वो, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन जानने से पहले जरूरी है कि निकालना क्या है। जो मैनेजर है वो एक टीम का एफिशिएंसी भूल गया है, तो उस टीम का एफिशिएंसी निकालना है हमें। ठीक है, और बाकी टीम का एफिशिएंसी हमें पता है। ठीक है, तो बाकी टीम के एफिशिएंसी का यूज करके हमको जो जिस टीम का एफिशिएंसी नहीं पता है उस टीम का एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जिससे ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक सिंपल मैथ से निकाला जा सकता है मिसिंग टीम का एफिशिएंसी। ठीक है, जो टीम का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है उसका निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं कि अपने पास टोटल 3 टीम है। ठीक है, पहला टीम है T1, दूसरा टीम है T2 और तीसरा टीम है T3। ठीक है, मान लेते हैं कि जो T1 है इसमें हर टीम का मैच हर किसी के साथ होगा। ठीक है, तो T1 का टोटल कितना मैच होगा? 2 मैच। वैसे ही T2 का भी कितना मैच होगा? टोटल 2 मैच, एक बार T1 के साथ एक बार T3 के साथ। ऐसे ही T3 का भी होगा। तो जो T1 है ये 2 मैच खेला, तो ये T1 वो दोनों मैच में कितना कितना स्कोर किया? ठीक है, T1 जो 2 मैच खेला उसमें वो कितना कितना स्कोर किया? मान लेते हैं कि जो पहला मैच था उसमें वो A1 स्कोर किया और जो दूसरा मैच था उसमें A2 स्कोर किया। ठीक है, वैसे ही T2 भी 2 मैच खेला, वो कितना कितना स्कोर किया? A3 A4। सेम T3 भी क्या क्या स्कोर किया? A5 और A6। ठीक है, अब अब हमको क्या पता है? हमको पता है एफिशिएंसी। ठीक है, मान लेते हैं हमको T1 T2 का एफिशिएंसी पता है और T3 का एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, ये दोनों का पता है और इसका नहीं पता है, तो इसका हमको निकालना है। ठीक है, तो T1 का मैच हुआ T2 के साथ और T3 के साथ। इसमें जो वाला मैच हुआ उसमें T1 का स्कोर था A1। ठीक है, तो ये वाला मैच है इसमें T2 का स्कोर क्या रहा होगा? ठीक है, T1 T2 के बीच जो मैच हुआ उसमें T1 का स्कोर है A1, तो T2 का स्कोर कितना होगा? इन दोनों में से कोई होगा। मान लेते हैं कि वो स्कोर A3 है। ठीक है, वो स्कोर A3 है। T1 T2 के बीच जो मैच हुआ था
उसमें T1 स्कोर किया था A1 और T2 स्कोर किया था A3। वैसे ही T1 T3 का भी एक मैच हुआ था, जिसमें हमको पता है कि T1 स्कोर किया था A2। मान लेते हैं कि उसी मैच में T3 A5 स्कोर किया था अपोनेंट के रूप में। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालते हैं। T1 का एफिशिएंसी निकल जाएगा। क्या होगा T1 का एफिशिएंसी? T1 का एफिशिएंसी होगा इसका स्कोर, ठीक है। T1 कितना कितना स्कोर किया उसको प्लस करना है, माइनस अपोनेंट जितना जितना स्कोर किया उसको प्लस करके माइनस करना है। ठीक है, तो T1 कितना कितना स्कोर किया था A1 और A2। और अपोनेंट कितना कितना स्कोर किया था A3 और A5। वैसे ही अगर T2 का एफिशिएंसी निकालना है, तो क्या होगा? T2 जितना जितना स्कोर किया वो माइनस अपोनेंट जितना जितना स्कोर किया वो, तो T2 कितना कितना स्कोर किया A3 और A4। ठीक है, और अपोनेंट कितना कितना स्कोर किया? ठीक है, तो फिर इस लाइन को इग्नोर करते हैं। A3 A4 माइनस A3 A4 किसका स्कोर हो गया? T2 का स्कोर हो गया। अब अपोनेंट कितना कितना स्कोर किया था? इस केस में A3 का अपोनेंट कौन था? T1 वाला। तो अपोनेंट का स्कोर हमको पता है A1। ठीक है, और इस केस में जब T2 का मैच T3 के साथ हुआ होगा, तो उसमें T2 का स्कोर रहा होगा A4। ठीक है, क्योंकि A3 तो T1 के साथ हुआ तब का स्कोर है, A4 रहा होगा, और T3 का स्कोर रहा होगा A6। ठीक है, तो क्योंकि A5 तो तब का है जब T1 के साथ मैच होगा T3 का, जब T3 का T2 के साथ मैच होता होगा तो एक ही बचा A6, तो A6 का A4। तो जब A4 के साथ अपोनेंट में क्या आएगा? A6। अब ये बन गया दोनों इक्वेशन। ठीक है, T1 T2 का वैल्यू हमको पता होगा। अब इन दोनों की मदद से हम T3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले T3 है क्या? ठीक है, T3 क्या होगा? T3 होगा कि T3 कितना कितना स्कोर किया? T3 स्कोर किया A5 और A6। माइनस अपोनेंट कितना कितना स्कोर किया? A5 के अपोनेंट में क्या आएगा? A2। ठीक है, मतलब जब T3 T1 का मैच हुआ होगा तो उसमें T3 A5 स्कोर किया होगा और T1 स्कोर किया होगा A2। और जब T3 का T2 के साथ मैच हुआ होगा तो T3 स्कोर किया है A6 और T2 स्कोर किया होगा A4। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अभी देखे थे A4 के साथ क्या आ रहा था? A6, तो A6 के साथ क्या आएगा? A4।
तो ये जो इक्वेशन है T3 का, हम इसको T1 और T2 के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो T3 होगा वो होगा माइनस T1 माइनस T2, T1 प्लस T2। ठीक है, ये आएगा इक्वेशन। जब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो T3 T1 और T2 के बीच ये रिलेशन आएगा। ठीक है, हमको T1 और T2 का वैल्यू पता है, T3 का वैल्यू निकालना है, तो T1 T2 का वैल्यू इनपुट में दिया होगा उसको डालेंगे और आउटपुट में T3 दे देंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं कोड। यहाँ पर इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि A4 A6 का मैच हुआ था ना इसमें, तो इसमें भी ऐसे बना देते हैं कि A4 A6 का मैच हुआ था। ये ऐसा। ठीक है, अब एकदम क्लियर है। अब चलते हैं गोल्स ऑफ विक्ट्री डॉट CPP। तो देखो कोड बहुत आसान है, कोड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ n का वैल्यू ले रहा हूँ इनपुट में और जितने भी टीम्स जिनका हमको पता है वो सबको सम कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें सिर्फ 2 ही टीम थे, इसमें टोटल 3 टीम थे जिसमें से 2 का हमको पता था। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। 6 टीम होगा तो हमको 5 का पता होगा, तो जितने भी टीम का हमको पता है 5 टीम का, वो सबका हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी टीम है वो सबका प्लस कर रहा हूँ। उसके बाद प्लस करने के बाद -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है उसको सी आउट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, सबको प्लस करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर जो आंसर आया वो होगा वैल्यू अननोन का। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो एन का, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n-1)। O(n) बेसिकली O(n-1), और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n-1). ठीक है, थैंक यू।